रात के ठीक 2:17 मैक्सिको सिटी, एक ऐसा शहर जो रात में भी कभी पूरी तरह नहीं सोता, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में न पुलिस ने सोचा था और न ही दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों ने। शहर के बीचों बीच एक विशाल इमारत, जिसे लोग अभेद्य किला कहते थे, क्योंकि उसके अंदर रखा था अरबों की नकदी, हीरे, सोना और ऐसे दस्तावेज जिनकी कीमत पैसों से भी ज्यादा थी। उस इमारत की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कहा जाता था अगर पूरी सेना भी हमला कर दे तो अंदर घुसने में घंटों लग जाए। लेकिन उसी रात सिर्फ 5 लोग उस किले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं थी, कोई विस्फोटक नहीं था, कोई मास्क भी नहीं। फिर भी कुछ ही घंटों बाद पूरा देश उनका नाम जानने वाला था। उन 5 लोगों का लीडर एक ऐसा आदमी था जो हर चोरी से पहले सिर्फ एक ही बात कहता था, अगर एक भी गलती हुई तो हम पैसे से नहीं, अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और शायद उसे पहले से पता था कि इस बार कुछ बहुत गलत होने वाला है। रात 2:31 वॉल्ट के बाहर खड़ा गार्ड अपनी कुर्सी से उठा और रोज की तरह गश्त लगाने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी सफेद वैन पिछले 40 मिनट से खड़ी थी। उसके अंदर बैठे 5 लोग एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक लीडर ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से कहा, समय आ गया है। वैन का दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन वे मुख्य गेट की तरफ नहीं गए। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सिर्फ इमारत बनाने वाले कुछ इंजीनियरों को पता था। सवाल यह था, उन्हें उस गुप्त रास्ते की जानकारी मिली कैसे? क्या इस चोरी में अंदर का कोई आदमी भी शामिल था या इसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल छिपा था? अभी तक किसी को असली योजना पता नहीं थी, लेकिन अगले 30 मिनट मैक्सिको के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और यहीं से शुरू होती है मैक्सिको की सबसे रहस्यमयी चोरी की कहानी। रात 2:36 5 लोग अब इमारत के मुख्य गेट से सिर्फ 50 मीटर दूर थे, लेकिन उनका निशाना मुख्य गेट कभी था ही नहीं। लीडर धीरे धीरे सड़क के किनारे बने एक पुराने सीवर के ढक्कन के पास रुका। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकाली और ढक्कन खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस ढक्कन पर सरकारी सील लगी थी, जिसे सिर्फ नगर निगम या इमारत के मेंटेनेंस इंजीनियर ही खोल सकते थे। आखिर उसके पास वो चाबी आई कहां से? किसी ने अंदर से मदद की थी या सालों पहले इस चोरी की योजना बन चुकी थी? 5 एक एक करके अंधेरे सीवर के अंदर उतर गए। ऊपर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, नीचे करोड़ों की सबसे खामोश चोरी शुरू हो चुकी थी। सीवर के अंदर घुटनों तक पानी था, बदबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे छोटी आवाज भी उनकी मौत बन सकती है। करीब 15 मिनट चलने के बाद वे एक लोहे के दरवाजे के सामने रुके। लीडर मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही है। बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि कागजों में इस दरवाजे का कोई जिक्र ही नहीं था। ये एक सीक्रेट सर्विस टनल थी, जिसे इमारत बनाते समय आपातकालीन रास्ते के लिए तैयार किया गया था। और सालों बाद आज पहली बार कोई इसका इस्तेमाल करने वाला था। लीडर ने अपना बैग खोला। उसमें से न बंदूक निकली न बम, बल्कि एक छोटा सा डिवाइस, जिसे दरवाजे के लॉक पर लगाया गया। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, टक, लॉक खुल चुका था इतनी आसानी से कि बाकी चारों भी हैरान रह गए। लेकिन उन्हें
ये नहीं पता था कि उसी समय इमारत के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में एक छोटी सी लाल बत्ती जल चुकी थी। सिस्टम ने कुछ असामान्य महसूस किया था, लेकिन ड्यूटी पर बैठा गार्ड उसे सिस्टम की सामान्य तकनीकी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर देता है, और यही एक गलती कुछ घंटों बाद पूरे मैक्सिको में सुर्खियां बनने वाली थी। पांचों लोग अब इमारत के अंदर थे। उनके और अरबों की दौलत के बीच अब सिर्फ 3 सुरक्षा दरवाजे बचे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पांचों में से एक आदमी चोरी करने नहीं बल्कि किसी और मकसद से अंदर आया था, और उसका एक फैसला पूरे मिशन को खून से रंगने वाला था। जारी रहेगा। रात 2:52 अब पांचों लोग वॉल्ट के सबसे सुरक्षित हिस्से में पहुंच चुके थे। उनके सामने खड़ा था स्टील का एक विशाल दरवाजा, जिसका वजन करीब 20 टन था। लोग कहते थे अगर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाए तो पूरी इमारत में अलार्म गूंज उठेगा। लेकिन गैंग का लीडर मुस्कुराया, क्योंकि उसे दरवाजा तोड़ना ही नहीं था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड निकाला। कोई साधारण कार्ड नहीं, बल्कि ऐसा एक्सेस कार्ड जो सिर्फ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास होना चाहिए था। बाकी चारों एक दूसरे को देखने लगे। आखिर ये कार्ड उसे मिला कैसे? कार्ड मशीन पर लगाया गया। बीप, पहली सिक्योरिटी खुल गई। बीप, दूसरी भी खुल गई। लेकिन जैसे ही तीसरे दरवाजे पर कार्ड लगाया गया, स्क्रीन पर एक संदेश उभर आया, एक्सेस डिनाइड। कुछ सेकंड के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। पहली बार लीडर के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। अगर अगले 30 सेकंड में यह दरवाजा नहीं खुला तो ऑटोमेटिक अलार्म सक्रिय हो जाएगा। उसी समय गैंग का एक सदस्य आगे बढ़ा। उसका नाम था डिएगो। वह धीरे से बोला, मुझे कोशिश करने दो। उसने अपना लैपटॉप निकाला। एक पतली केबल दरवाजे के कंट्रोल पैनल में लगाई। स्क्रीन पर तेजी से कोड चलने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर अचानक पूरी स्क्रीन काली हो गई। सबके दिल की धड़कन रुक सी गई, और तभी टक, तीसरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने था मैक्सिको का सबसे सुरक्षित वॉल्ट, जहां नोटों के बंडल, सोने की ईंटें, हीरे और करोड़ों डॉलर सलीके से रखे थे। कुछ पल के लिए पांचों बस उन्हें देखते रह गए। इतनी दौलत की 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं, लेकिन लीडर जानता था कि यहां हर सेकंड कीमत रखता है। उसने धीरे से कहा, सिर्फ वही लेना जो प्लान में सिर्फ वही है, लेना जो प्लान में है। ज्यादा लालच हमेशा मौत लाता है। लेकिन उसकी बात सबने नहीं मानी। गैंग का एक सदस्य चुपके से सोने की ईंटें अपने बैग में भरने लगा। उसी समय वोल्ट के एक कोने में लगी मोशन सेंसर लाइट 1 सेकंड के लिए जल उठी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिस्टम ने दे दिया था। पहला साइलेंट अलर्ट। उधर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल बिंदु टिमटिमाया। इस बार ड्यूटी ऑफिसर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने रेडियो उठाया और कहा, टीम बी, तुरंत बेसमेंट की जांच करो। बेसमेंट की जांच करो। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि इतनी सुरक्षित इमारत में कोई अंदर घुस सकता है, लेकिन सच
उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और उसी समय गैंग के एक सदस्य ने अपनी जैकेट के अंदर से मोबाइल निकाला, धीरे से एक मैसेज भेजा, काम हो गया। लेकिन वह मैसेज गैंग के साथियों को नहीं भेजा गया था, वह सीधे किसी और तक पहुंचा था। आखिर वह कौन था? क्या इस पूरी चोरी में गैंग के अंदर ही एक गद्दार मौजूद था, या ये पूरी चोरी किसी और बड़े खेल का सिर्फ पहला हिस्सा थी? जारी रहेगा।